हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 16 पानी की कहानी। इसकी ना हम लोग यहाँ पर समरी देखेंगे, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना, वो जो हमारा चैनल है लर्नर बी फॉर 8, वहाँ पर जो है आपकी पूरी की पूरी हिंदी अवेलेबल है। और वहाँ पर हम जो भारत की खोज आपकी जो दूसरी बुक है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स वहाँ पर चल रहा है, मैथ्स के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस, और बाकी सारे आप वहाँ पे जाकर के ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो समरी देखते हैं इस चैप्टर में। पानी की कहानी। पानी जो है, पानी की एक बूंद, ओस की एक बूंद जो है अपनी कहानी बताती है कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो लेखक जो है वो आगे बढ़ रहे थे, मतलब लेखक ना रास्ते में चल रहे थे, तो जैसे मतलब एकदम से क्या हुआ, उनके हाथ पर ना एक ओस की बूंद आकर के टपक पड़ी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए, तो लेखक के हाथ पर क्या आ गया है, ओस की बूंद उनकी कलाई पर आ गई है। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे कि पहले एक बूंद आई, फिर एकदम से एक और कण आ गया ओस का, और वो दोनों कण ऐसे करके हिल के हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों। कुछ देर में लेखक को लगा कि बूंद हिल हिल कर उससे ही कुछ कहना चाह रही है, और वो काफ़ी सुरीली आवाज़ में बात कर रही थी। और वो जो ओस गिरी थी वो कहाँ से गिरी थी, वो पेड़, जो बेर होता है ना, खाने वाला जो फ्रूट होता है बेर, उसके पेड़ पर से आकर के जो राइटर है उनके हाथ पर गिरी थी। तो फिर बूंद जो है वो बात करने की कोशिश कर रही थी राइटर से। हाँ, ऐसा ही है, इसमें जो बूंद है ना वो राइटर से बात करने की कोशिश करती है। तो बूंद क्या कहती है, बूंद बताती है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, जड़ों में ना छोटे छोटे रोए होते हैं। जड़ें ऐसी होती हैं, देखिए ये जड़ें हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे इसमें ऐसे ऐसे करके ना रोए, ये रोए निकले होते हैं। फिर वो बताती है कि जो रोए होते हैं ना वो बड़े निर्दयी होते हैं, मतलब बड़े बुरे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में जो बूंद होती है ना, जो पानी की बूंदें होती हैं, उनको वो खींच लेते हैं। वे पेड़ की तहों में से असंख्य जल कणों को खींच लेते हैं, ठीक है। जो पेड़ में और आसपास जो वो होती हैं बूंदें होती हैं ना, उनको खींच लेते हैं। तो वो आगे बताती है उसकी बूंद, मैं तो भूमि मतलब ज़मीन के खनिज पदार्थों को अपने शरीर में घुलाकर इधर उधर आनंद से घूमती थी। फिर वो क्या बताती है कि खनिज पदार्थों, जो धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उनको अपने में मिला करके मैं तो आराम से इधर उधर घूमा करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरा शरीर एक पेड़ के रोए से छू गया। तो मेरे शरीर मतलब मैं जो उसकी बूंद हूँ, मैं पेड़ के एक रोए से जाकर के टकरा गई और उसकी पकड़ में मैं आ गई। लगभग 3 दिन तक मैं उस पेड़ में फंसी रही, फिर बहुत मुश्किल से पत्ते तक पहुँच गई। फिर वो कहती है 3 दिन तक मैं पेड़ के रोए में फंसी रही और बड़ी मुश्किल से आकर के मैं पत्ते पर आई हूँ। बूंद ने प्रार्थना भाव से लेखक को कहना चाहा कि सूर्य निकलने तक मैं आपसे रक्षा की मांग कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य के दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो देखिए, जो ओस की बूंद होती है ना लेखक के हाथ पर, वो लेखक से कह रही होती है कि मैं बड़ी मुश्किल से जो है, पेड़ की जो जड़ होती है ना, जड़ के रोए ने मुझे पकड़ रखा था और मैं उससे छूट करके बड़ी मुश्किल से पत्ती पर आई, और पत्ती पर मैं बैठी हुई थी। तो जब तक मैं वहाँ पहुँची तो शाम हो गई थी। अब शाम हो गई तो सूरज नहीं था, सूरज से ही हमको उड़ने की शक्ति मिलती है, ऐसा ओस की बूंद कह रही थी। अब सूरज जब कल आएगा तो ही मैं जो है उस पेड़ से अपना छुटकारा पा पाती। बट फिर मैंने देखा कि तुम आ रहे थे, तो मैं फटाफट से जो है पत्ते पे से कूद करके तुम्हारे हाथ पर आकर के बैठ गई। वो इस तरीके से कहानी बता रही होती है। फिर वो कहती है कि जो पेड़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो आराम से घूमा करती थी और इधर उधर बड़ा हमको मज़ा आया करता था अपने दोस्तों के साथ, मतलब और जो बूंद हैं उनके साथ घूमती थी मैं। पर फिर एक दिन मेरे को जकड़ में ले लिया। फिर वो कहती है कि बस आज रात रात तक के लिए मुझे तुम अपने हाथ पे बैठा करके रखो, और कल जो है जब सूरज निकलेगा तो मेरे में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊँगी। फिर वो बूंद ने बताना शुरू किया कि किस तरीके से वो कितनी पुरानी है, मतलब कैसे उसका उद्गम हुआ, और उस अपने पुरखों के बारे में बताती है। वो पुरखे मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो बताती है। देखिए, तो बूंद ने बताना शुरू किया कि उसके पुरखे मतलब जो उसके एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। ये दो गैसें हैं जो कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सूरज है ना, सूरज में लपटें होती हैं, तो उन लपटों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, और इसी रूप में पहले इनके पूर्वज हुआ करते थे। किसके, पानी की बूंद के, यानी कि पानी के। फिर वो कहती है कि ब्रह्मांड में उछल पुछल जो है वो मचने लगी, काफ़ी सारे अनेक ग्रह उपग्रह बनने लगे। फिर वो कहती है कि ऐसा हुआ एक दिन कि बहुत सारा बड़ा आग का गोला जैसा था सूरज, तो फिर सूरज के पास उससे भी एक बड़ा सा आग का गोला आया, और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज़्यादा
थी कि सूरज का बहुत बड़ा टुकड़ा टूट करके इधर उधर फैल गया, फिर वो ठंडा हुआ और उससे ही क्या बने, उससे ही धरती जैसे ग्रह और बाकी दूसरे उपग्रह, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब प्लैनेट्स दूसरे बने। उसके पूर्वज जो है बड़ी प्रसन्नता से सूरज के धरातल पर नाचते रहते थे। वो बताती है कि उसके जो पूर्वज थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, वो बड़ी खुशी से जो है सूरज में रहते थे। एक बार वही टूटा फूटा एक पिंड आ गया, बहुत, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो अलग अलग उसके हिस्से हो गए। फिर वो आगे बताती है कि पृथ्वी जो है वो भी उसका ही एक टुकड़ा है। यह भी शुरू में एक बहुत ही बड़ा आग का गोला था, मतलब पृथ्वी को भी बताती है उसकी बूंद की ये भी बहुत बड़ा आग का गोला हुआ करता था। धीरे धीरे आग के गोले का भाग पृथ्वी ठंडा होना शुरू हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर कई रासायनिक क्रियाएं की। तो हाइड्रोजन जो होता है, देखिए हाइड्रोजन होता है H2 ने ऑक्सीजन के साथ जब वो मिला तो क्या बन गया, वो वाटर बन गया, ठीक है, तो वो पानी में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे मतलब जैसे कि काफ़ी सारी रासायनिक क्रियाएं हुई, मतलब केमिकल रिएक्शंस हुए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर बन गया, पानी बन गया। उन्होंने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा डाला, मतलब जो वो पहले ही थे ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो नहीं रहे, अब वो क्या बन गए, अब वो तो वाटर बन गए, ठीक है। फिर आगे बताती हैं कि वो बूंद बूंद में कन्वर्ट हो गए। बूंद ने बताया कि सभी बूंदें पहले भाप के रूप में थी। तो सारी की सारी बूंदें कैसी थी, पहले भाप में थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति हुई कि वो बर्फ़ बन गई। तो पहले क्या थी, भाप थी, फिर धरती ठंडी होने लगी तो भाप से वो क्या बन गई, बर्फ़ बन गई, और कई हज़ार सालों तक वो बर्फ़ के तौर पर ही रही। फिर सब, और कुछ समय ऐसा भी समय था धरती पर कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिखाई पड़ती थी। पर एक दिन अचानक ही शरीर जो है, फिर कहते हैं कि सब कुछ बर्फ़ बर्फ़ था, फिर एकदम से क्या हुआ, बर्फ़ सरकने लगी, मतलब जो ऊपर की तरफ बर्फ़ थी और नीचे की तरफ क्या हुआ, पानी बनने लगा। कैसे, क्योंकि धरती पर गर्मी बढ़ने लगी। तो फिर एकदम से क्या हुआ, जो सारी की सारी बर्फ़ हुआ करती थी वो अब बर्फ़ की जगह क्या बनने लगी, वो अब पानी बनने लगी। फिर आगे बताती हैं जो ओस की बूंद होती है कि सब और बर्फ़ जब पहले थी, एक दिन जो है सब कुछ गर्म हो गया और फिर उन्होंने उसी गर्मी सोखना शुरू कर दिया, जिससे फलस्वरूप ठोस शरीर जो है वो उनका तरल हो गया। मतलब पहले ठोस था, बर्फ़ थी, अब वो तरल हो गई, यानी कि पानी में, पानी बन गई और समुद्र से जाकर के मिल गई। फिर कई सालों तक वो समुद्र की गहराई नापती रही। फिर वो बताती हैं कि समुद्र भी बहुत ही विचित्र सा होता है, बहुत सारे उसमें पेड़ पौधे होते हैं, बड़ी सारी तरीके के जानवर होते हैं और वहाँ पे बड़ी सारी चट्टानें भी होती हैं। तो एक इसी तरीके की एक चट्टान में एक दिन वो घुस गई। कई सालों बाद जो पृथ्वी जो है, बूंदें पृथ्वी के खोखले भाग में एकत्रित हो गई। तो जो चट्टान थी ना, जहाँ पर ये बूंद थी, चट्टान थी, वहाँ पर एक खोखली जगह पर थी। उस खोखली जगह पर पानी एकदम से भरने लगा। फिर एकदम से क्या हुआ, ज्वालामुखी फूटा, और ज्वालामुखी फूटने की वजह से वो आकाश में फिर से पहुंच गई। तो पहले वो समुद्र की गहराई में पहुंच गई थी बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से ज्वालामुखी फूटा तो वो आसमान में, हवा में उड़ गई। आगे इसका फिर ये बताती हैं कि जो वो था ना, समुद्र था, उसमें अलग अलग लाल पीली चट्टानें थीं और कई तरीके के एलिमेंट्स थे, धातु थी, और यही सारी की सारी चीज़ें वो बताती हैं। फिर वो ये भी बताती हैं कि जब वो जो ज्वालामुखी फूटा था उससे क्या हुआ था कि कई सारी जो बूंदें थीं वो भाप बन गई थी, भाप बनकर वो बादल बन गई, फिर बहुत सारी भाप बन गई, बादल बन गई, बादल बन के फिर दोबारा से वो बूंदें बनकर धरती पर आ गई। बूंद जब भाप जल कण के रूप में नीचे गिरी तो पहाड़ पर गिरी। फिर वो कहती है कि पहले वो भाप बन गई थी, है ना, ज्वालामुखी की वजह से, फिर बादल बन करके वो दोबारा से किस पर, धरती पर आकर के पहाड़ों पर गिरी। पहाड़ों से वो नदी में गई, नदी से वो छोटी छोटी धाराएं उसकी बनती रहीं। फिर एक दिन बूंद ने देखा कि तट पर एक ऊंची मीनार से काली काली हवा निकल रही है। तो ऊंची मीनार से काली काली सी हवा निकल रही थी। बूंद की उसे देखने की इच्छा हुई। जैसे ही बूंद और उसके साथी आगे बढ़े तो एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया। फिर वो कहती है कि एकदम से क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही हवा में घूम रही थी तो उसको दिखा कि भाई कुछ काली काली सी हवा है। इस बूंद के साथ और इस बूंद की काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी उस हवा की तरफ गई। तो एकदम से क्या था, हैंडपम्प था, और हैंडपम्प की वजह से वो अंदर की तरफ चली गई और फिर वो ज़मीन में घूमते घूमते और इसी तरीके से जो है वो कहाँ पहुँची थी, वो उस नीम नहीं, बेर के पेड़ के पास पहुँची थी। और बेर के पेड़ के पास से की पत्ती पर से वो उस आदमी के, जो लेखक हैं हमारे, उनके हाथ पर आकर के गिर पड़ी थी। तो इस तरीके से उसने अपना पूरा रास्ता बताया कि कहाँ कहाँ वो गई। तो वो क्या क्या बताया उसने कि भाई आसमान था, पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर बूंद कैसे बनी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मिलने से पानी बना, फिर धरती ठंडी थी तो सब कुछ बर्फ़ था, फिर
धरती थोड़ी गर्म हुई तो पानी बना, फिर वो समुद्र की गहराई में चली गई, फिर ज्वालामुखी फटा तो ऊपर आ गई, फिर उसके बाद वो हैंडपम्प के अंदर चली गई, हैंडपम्प से वो पेड़ पर चली गई और पेड़ से वो राइटर के हाथ में आ गई थी। तो उसने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी है बताई। तो ये जो थी हमारी इस चैप्टर की समरी थी। चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको लर्नर बी4 पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।